इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर। जिन्होंने दान दिया भावों से, पवित्र भावों से, वे मुक्तिगामी हो गए, मुक्ति के अधिकारी हो गए। तो फिर जो दान देता है वो स्वर्ग और सांसारिक सुखों को प्राप्त क्यों नहीं करेगा? अवश्य करेगा, बशर्ते ये है कि उनके भीतर में दान के अंदर नाम की भावना ना हो। संसार में भी आप कई जगह देते हैं, लेकिन वो देना कैसा है? जैसे किसी ने भिक्षा दी, तो भिक्षा भी दी है लेकिन अनादर है उसके अंदर, आदर से नहीं दिया जा रहा है। भिक्षा है ना, भिक्षुक को दे दी तो यहाँ अनादर है। भेंट देते हैं तो उसमें स्वार्थ है। नेता को दिया तो बदले में भावना है लेने की भी, क्योंकि गिफ्ट के बिना लिफ्ट तो मिलती नहीं है, इसलिए भैया अच्छी गिफ्ट दो ताकि लिफ्ट अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पर लेन देन की भावना है। आचार्य कहते हैं कि टैक्स भी आप देते हैं लेकिन देना चाहते नहीं है, मजबूरी वशात। अब क्या करो? मोदी ने GST लगा दी, कितने %? 18। बहुत भारी टैक्स देना पड़ रहा है, मन नहीं है फिर भी दे रहे हैं, मजबूरी है, देना पड़ता है। लेकिन दान में श्रद्धा है, अहोभाग्य है, अहोभाग्य समझ करके वह दान देता है। मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ, ये पुण्यशाली आत्माएं बैठी हैं जैन कुल में जन्म लेने वाली, जो ऐसे दान करती हैं। आज जैन समाज के अंदर कोई भीख मांगने वाला नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व में इतना सातिशय पुण्य कमाया है कि जैन कुल में आकर के जन्म लिया है। सौभाग्यशाली हैं आप लोग। इसलिए भगवान के सामने भी जाकर के कभी भिखारी बन करके मत जाना, विकारी बन करके मत जाना, सच्चे भक्त बन करके जाना। तो ये दान है जहाँ श्रद्धा से दिया जाता है। और चौथी बात है त्याग, जो सर्वश्रेष्ठ है। सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, कर्मों की जो देन थी वो कर्मों को ही दे दिया, अब कर्मों को से ही मुक्त होने वाले हैं। ऐसे भगवान जिनेंद्र देव कहते हैं त्याग सर्वश्रेष्ठ है। अगर देना ही है, छोड़ना ही है, तो त्याग के रूप में छोड़ो, जिसको पुनः ग्रहण करने का भाव ही न हो। आचार्य भगवान कहते हैं कि भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिरती है उस समय चारों प्रकार के दान हो जाते हैं। जहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, उपदेश से ज्ञान दान मिलता है, बोलिए ना, उपदेश से दिव्य ध्वनि से ज्ञान दान मिलता है कि नहीं? ज्ञान दान हो गया। वहाँ पर भूख नहीं लगती, आहार दान हो गया। वहाँ पर किसी प्रकार का जीव को रोग नहीं होता, औषध दान हो गया। और किसी को भय भी नहीं लगता, इसलिए अभय दान हो गया भगवान के समो शरण में। और यहाँ पर समो शरण लगने वाला है। अद्भुत, कोई पुण्यशाली जीव ही भगवान के समो शरण में बैठ पाएगा, वरना पापी अभव्य जीव समो शरण के पास में भी नहीं आ पाएगा। अभव्य जीव भगवान के समो शरण में नहीं आ सकते। जो सामान्य लोग समो शरण विधान में बैठने वाले हैं, उनकी सबकी सुविधा बनाई जाएगी। सारा ग्वालियर इस विधान में आए और भले ही नीचे बैठे, लेकिन समो शरण में आकर के प्रभु की आराधना करे, ऐसी सुविधा कोई भी वंचित मत रहना प्रभु के समो शरण में आने से। क्योंकि बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो अपने जीवन को परमार्थ में लगा देते हैं, वरना अर्थ में, व्यर्थ में और अनर्थ में तो जीवन समाप्त कर ही रहे हैं। लेकिन सौभाग्यशाली है वे जो अर्थ, व्यर्थ और अनर्थ से अपने जीवन को बचाकर परमार्थ में लगा देते हैं और अपने जीवन का मोल समझते हैं। अनमोल जीवन का मोल समझने वाले वो जानते हैं कि सारी प्रकृति भले ही त्यागमय है। खेत त्याग करते हैं फसलों का और लोगों का पेट भर जाता है। वृक्ष फलों का त्याग करते हैं। सूरज अपने प्रकाश को बांटता रहता है। नदियाँ अपने पानी को बांटती रहती हैं और प्यासे को पानी पिलाती रहती हैं। बादल ऊपर से जल बरसाते रहते हैं। और भी देखिएगा, गाय वगैरह दूध देती रहती हैं और आपका पोषण होता रहता है। पर प्रश्न ये है कि मनुष्य क्या देता है? सारी प्रकृति देती है, लेकिन प्रश्न ये कि मनुष्य क्या देता है?
क्या देता है बताइए। माँ के गर्भ में आता है, आशाएं देता है, आशाएं देता है, और जब जन्म लेता है माँ को पीड़ा देता है। बढ़ता है तो फिर वह माँ को, परिवार को परेशानियां भी पैदा करता है, और बड़ा होता है तब वह अनेक तरह की समस्याओं से लोगों को उलझा देता है। बड़ा होता है, बस ऐसे ही जीवन बड़ा होता है और पूरा कर लेता है। प्रश्न ये है कि वो आखिर क्या देता है? कुछ नहीं, जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। अगर वह व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो अपने जीवन को बेहतरीन बना सकता है, और एक व्यक्ति भी हजारों लाखों लोगों को अपने त्याग में जीवन से बहुत कुछ दे सकता है। जैसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, क्या जैन क्या अजैन, सब लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया। क्या मानव क्या पशु, सबके हित के बारे में उन्होंने सोचा। ऐसा सोचने वाला कोई दुर्लभ ही व्यक्ति होता है, कोई दुर्लभ ही ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो अपने जीवन में ऐसे नेक कार्य करते चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि साधु अपने जीवन में शास्त्र दिखा दिखा करके दान की प्रेरणा देते हैं, जबकि डाकू शस्त्र दिखा करके धन को हड़पने का काम करते हैं। दोनों के अंदर कितना अंतर है। डाकू की दृष्टि में हीरा होता है और संत की, साधु की दृष्टि में हरि होता है। दोनों के अंदर बहुत अंतर होता है। एक देव है, एक दानव है और एक मानव है। तीनों के तीनों ही प्रभु के चरणों के समीप में खड़े हुए हैं। प्रभु ने तीनों को एक ही उपदेश दिया, सिर्फ द का द पर्याप्त है। समझदार को इशारा काफ़ी है, और जो नहीं समझते हैं उनको 10 दिन क्या 4 महीने भी लगातार उपदेश दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चिकने घड़े चाहे कितना ही पानी उड़ेलते चले जाओ, वो नीचे चला जाएगा, या फूटे घड़े की भांति। पर उन तीनों को सिर्फ द का उपदेश दिया, वो समझ गए। देवों ने अपने इंद्रियों का दमन करना शुरू कर दिया, विषय वासनाओं पर अंकुश लगा दिया। दानव ने अपने द का अर्थ दया का जीवन में ऐसा अपने जीवन में दया का आचरण किया कि दानव भी अपने जीवन में परिवर्तित होने लगे, रूपांतरित होने लगे। और मानव जिसके अंदर द का अर्थ था दान देते चले जाना, मानव बना है तो वो दान देता चला जाए, उसने दान देना शुरू कर दिया। देखिए एक ही द है, एक शब्द का कितना बड़ा उन्होंने अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। लेकिन बात आज हमारी है, आपकी है। आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हैं? मुझे एक सच्ची घटना याद आती है, गुजरात की घटना है। यहाँ अकाल पड़ा और राजा के पास सारा भंडार खाली हो गया। तब पता चला कि यहाँ झगड़ू शाह है, उनके पास में कोठार भरे हुए हैं। तो वहाँ पर उधार लेने के लिए जाते हैं, वो साफ इनकार कर देता है, मैं उधार नहीं दे सकता। राजा के पास गए, सिपाही कहा कि वो तो उधार देने के लिए बिल्कुल इनकार कर रहा है। तो राजा खुद पहुँचा। तो राजा से वह झगड़ू शाह कहता है कि आप स्वयं देख लो, मैं उधार क्यों दूँ आपको। तो वो कहता है राजा के कोठे भरे हुए, देते क्यों नहीं हो। तब वह कहता है कि यह किसके हैं, आप खुद खोल करके देख लीजिए। कोठार को खुलवाता है राजा, और उसमें खुलवाते ही ताम्र पत्र निकलता है। और ताम्र पत्र में लिखा था कि सारा अन्न अकाल पीड़ित मानवों के लिए ही है, अकाल पीड़ित मानवों के लिए है, उन्हीं का है यह सारा अन्न। और हर कोठे में ऐसा ही ताम्र पत्र पर लिखा था। तब राजा उस झगड़ू शाह को अपने गले लगा लेता है, कहता है कि मैं तो ताज का राजा हूँ, तुम तो बेताज के राजा हो, बेताज के राजा हो, धन्य हो तुम। मैं उधार की बात करता हूँ और तुम सारे जन के उद्धार की बात करते हो। उसने एक पैसा नहीं लिया, पहले से ही तैयारी करके रखी थी। ऐसे भी उद्धार की कामना करने वाले लोग दुनिया में रहते हैं, ऐसा भी त्याग करते हैं। माघ कवि का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उनका बस एक ही काम था, जितना वो धनाढ्य था उतना ही महादानी था माघ कवि। आज भी ग्रंथों पर स्वर्णाक्षरों से उसका नाम लिखा है। सौभाग्यशाली हैं ऐसे महान आत्माएं, व्यक्तित्व के धनी। और उन्होंने
संकल्प लिया था मेरे द्वार से कोई खाली नहीं जाएगा, जिस किसी को जैसी भी परेशानियों में इसका समाधान करूंगा। और जितना समाधान करते उतना बढ़ता चला जाता, बढ़ता चला जाता। दान देने से कभी घटता नहीं है। जैसे पानी कुएं से निकालो, जितना निकालते जाओ उतना ही पानी निकलता चला जाता है। और जो पानी निकालने नहीं देता, किसी को पीने नहीं देता, वो वहीं के वहीं पर ही सड़ता चला जाता है। बस यही स्थिति है। माघ कवि ऐसे धनाढ्य और इतने उदार व्यक्ति थे कि एक दिन पुजारी अपनी बिटिया की शादी के लिए रात को 12 बजे द्वार खटखटाता है और कहता है, कवि महोदय मुझे ज़रूरत है, मेरी बिटिया की शादी है, तो आप कुछ मेरी मदद कर दीजिए। अब सब सोए हुए थे, सेठानी भी सोई हुई थी, अब क्या करें? चाबी उन्हीं के पास में और उसको खाली हाथ भी लौटाया नहीं जा सकता। उस दिन सेठानी ने जो सोने के कड़े पहने थे, थोड़े ढीले ढीले पहने थे, तो धीरे से एक कड़ा निकाला और उस पुजारी के हाथ में दे दिया। जा, तेरा काम हो जाएगा ना। उसने कहा, कवि महोदय एक से तो काम नहीं होना है, अगर 2 होते तो मेरा काम हो जाता। और धीरे से ये बात सुन लेती है सेठानी, उठ करके खड़ी होती है, स्वामी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनको एक नहीं, दोनों ही कड़े दे दो, दोनों की जरूरत है, हमारा जीवन भी तो इसी के लिए है। क्या बात कही है। इसके लिए कवियों ने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, अपनी चिंता न करे प्रभु प्रेम का दास, सुई तो नंगी रहे पर सबके सिले लिबास। खुद सुई नंगी रहती है लेकिन दूसरों के लिबास सिल देती है। ऐसे ही प्रभु प्रेम का दास होता है। ये सब प्रभु आत्माएं, सब भगवान आत्माएं हैं। किसी को पीड़ा ना हो, सबके जीवन में सुख और शांति हो। और ये धन दौलत हमें मिला है तो किसके लिए है? सबको देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। जितना उलेझते चले जाते हैं उतना उतना ही बढ़ता चला जाता है। ये सच्ची बात है। अगर आपको विश्वास न हो तो चलिए प्रकृति के पास ले चलती हूँ। एक नदी है और एक तालाब है, दोनों की आपस में बहस हो गई। तालाब ने कहा, रे नदी तो रोज रोज देती चली जाती, एक दिन खाली हो जाएगी। देख, मैं तो किसी को देता वेता नहीं हूं और तू देती रहती है। लेकिन नदी कुछ न बोली। आखिर हुआ ये कि गर्मी आई, तालाब तो सूख गया, लेकिन नदी की पतली धार अभी भी शेष बची थी। क्योंकि देने वाला महान होता है, वह उसका कभी भी घटता हुआ लगता है। प्रकृति का एक उदाहरण है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो देता चला जाता है वह हमेशा ऊपर रहता है और जो लेता है वो हमेशा नीचे रहता है। आहार के समय पर भी जो आहार देता है वहाँ पर भी देखो उसके हाथ ऊपर रहते हैं और लेने वाले के हाथ नीचे रहते हैं। इस प्रकृति का नियम है, जो देता है वो ऊपर रहता है। जैसे कि बादल देते हैं ना, वो ऊपर रहते हैं, और समुद्र लेता है वो नीचे रहता है। हमेशा लेने वाला नीचे और देने वाला ऊपर रहता है। दाता महत्वपूर्ण है, पर उससे भी महत्वपूर्ण है जो दानी होता है। वो तो महान है ही, कहा ही है, लेकिन त्यागी इससे भी महान है। दानी देने वाला देता है इसलिए दानी है, लेकिन जो देने वाला दे रहा है उसको भी लेता नहीं है, उसका नाम है त्यागी। भीतर से जिसने त्याग कर दिया, अद्भुत है उसका जीवन। भीतर से तृष्णाएं समाप्त कर दी उसने, सौभाग्यशाली है वह। आचार्य लिखते हैं कि दान से धन की शुद्धि होती है। शुरुआत से अपन देखते हैं, स्नान से तन की शुद्धि होती है, ध्यान से मन की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है, किंतु त्याग करने से चेतन की शुद्धि होती है। अब आप लोगों ने दान तो बोल दिया, किसी ने चातुर्मास की शुरुआत में बोल दिया, हाँ, लेकिन भरोसा है क्या कल का? अगर वह दान नहीं दे पाए, कल देंगे सोच करके दे नहीं पाए और उनका अवसान हो गया, तो आचार्य अब क्या लिखते हैं सुनिएगा। आचार्य देव लिखते हैं कि वह निर्माल्य लेकर के चला गया।
अब ऐसी स्थिति में निर्माल्य लेकर के जाने वाला लोभी, लालची, दूसरों की नजरें बचा करके, नजरों से बच करके अपने दोष को बढ़ाने वाला, धनाढ्य होते हुए भी उसकी दृष्टि धन पर ही टिकी हुई है, ऐसा जीव निश्चित रूप से भव भवांतर में कितने भवों तक भटकता है। तो आचार्य क्या लिखते हैं, जानना चाहते हैं आप लोग? एक बच्चा यदि मंदिर की चटक खा लेता है तो माँ उसको डांटती है, माँ उसको पीटती है, तूने अच्छा काम नहीं किया, दोबारा वो कभी उसको हाथ भी नहीं लगाता। छोटा बच्चा, बालक विद्याधर के जीवन की घटनाएं हैं। पिताजी कहते हैं खाओगे इसे? बोले नहीं। क्यों नहीं खाओगे? बोले त्यय की है, मतलब जय की है, जय बाबा की है, ये खाने की नहीं है। ये बचपन से संस्कार दिए गए थे। लड्डू चढ़ाने जाते हैं और अगर बच्चा उसे थोड़ा सा भी खा ले तो माँ बाप कहते हैं घोर पाप कर लिया, घोर पाप कर लिया, क्योंकि ये देव द्रव्य है, यहाँ तुमको खाने का अधिकार नहीं है। अगर खा लेते हैं तो आज भी लोग कहते हैं लड्डू के मूल्य से कई गुना पैसा गोलक में डालना होगा। बोली बोल करके राशि ना दे, बहुत ही बड़ा पाप है, समझना। और आजकल ऐसे भी कुछ लोगों के पाप के भाव हो चुके हैं कि बोली की राशि तो बोल देते हैं, बड़ी बड़ी राशि, लेकिन देते नहीं हैं। एक फैशन सी बन गई है, ऐसे पहले से ही साठ गांठ कर लेते हैं। तो जो तय करने वाले वो भी महापापी और जो बोलने वाले हैं वो भी महापापी। बोल जाते लेकिन देते नहीं हैं। ऐसा घोर पाप क्यों कर रहे हो? आचार्यों ने सही लिखा है, पंचम काल में अधिकांश जीव नरक तिर्यंच गति से आएंगे और वहीं मर करके चले जाएंगे। बोली लगाओ, लेकिन इसलिए लगाना कि कंजूस के भी भाव बन जाए। अगर मान लो किसी का पिता बोली बोल करके चला गया, कई बार ऐसा भी सुना है कि जमीनें दान कर देते हैं लेकिन फिर उसके भाव बढ़ जाते हैं तो बच्चों के भाव बिगड़ जाते हैं। अगर पिता उसी वक्त ही अच्छे से लिखा पढ़ी करके दे जाता तो पूरा वंश उस पाप के फल को नहीं भोगता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर।